अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज ये गोश्त मैंने इसलिए अपने सामने रखा हुआ है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं दाल गोश्त। वही दाल गोश्त जो सबको बहुत पसंद है। एक घर में बन रहे हो तो पूरे मोहल्ले में खुशबू फैली होती है। तो अगर आपको दाल गोश्त नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो से आपको बनाना आ जाएगा। तो हम बनाना शुरू करते हैं दाल गोश्त। अच्छा, ये मेरे पास बीफ का गोश्त है। ये मैंने तकरीबन आधा किलो ले लिया है। ये अभी बोनलेस है, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हड्डी वाला गोश्त है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हड्डी की जो यखनी निकलती है, वो जो जूस दाल में मिलता है उसी से उसका ओरिजिनल टेस्ट निकलता है। तो अभी ये गोश्त बोनलेस है, लेकिन आप कोशिश करें कि हड्डी वाला गोश्त ले लें। चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, तो मेरे पास लहसुन था, ये मैंने एक बंच ले लिया था। उसको मैंने पीस लिया और उसको मैंने आधा और आधा डिवाइड कर दिया है। मेरे पास अदरक था, आप 2 इंच का टुकड़ा ले लें, उसको भी मैंने पीस कर आधा 2 जगह पर डिवाइड कर दिया है। 3 मेरे पास हरी मिर्चें थी और इन सबको मैंने अभी अभी पीसा है। और अगर आप लोग कोई बोतल वाला लहसुन अदरक यूज़ करते हैं जो मार्केट से पेस्ट बना हुआ मिलता है तो मेहरबानी ना किया करें। एक तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता और दूसरा खाने का टेस्ट उससे बर्बाद हो जाता है, कम से कम देसी खाने का। तो अब हम चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमने जो लहसुन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, अब हम इसमें से एक हिस्सा डाल देंगे अपने गोश्त में। लहसुन भी डाल देंगे और एक हिस्सा अदरक का भी डाल देंगे। साथ ही हम ये जो 3 हमने हरी मिर्चें पीसनी थी ये भी डाल लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने 3 हरी मिर्चें खाए तो आप 3 ही डालें, और पता लगे आप लोग ज़्यादा तेज़ मिर्ची नहीं खाते और आप लोगों का खाना सारा ख़राब हो जाए। तो जितनी आप मिर्च खाते हैं उस हिसाब से ही आप लहसुन अदरक डालें। अब ये मैंने प्याज चॉप कर लिए थे। अब ये हैं 2 प्याज, ये एक मीडियम साइज़ का मैंने अलग चॉप कर लिया था। अब ये हम गोश्त में डाल देंगे और ये हम अभी नहीं डालेंगे। चलो, ये एक मीडियम प्याज हमने डाल दिया गोश्त में। उसके साथ ही गोश्त को थोड़ा सा टेंडर करने के लिए हम 1-2 चम्मच या 3 चम्मच दही डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है, आपके पास दही नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर है तो कोशिश करें दही ऐड कर दें। अभी मैं 3-4 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस गोश्त को अच्छी तरह से ज़रा मिक्स कर लेंगे। ये जो ग्रीन चिली हमने पेस्ट करके डाली है, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा और इसका रंग भी बड़ा मज़े का आएगा। वैसे हम लोग जो घरों में अपने दाल चावल बनाते हैं तो हम पहले गोश्त को उबालते हैं, फिर सारे मसाले वगैरह डालते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी ट्राई करें। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। अगर नहीं आएगा तो पैसे वापस तो मैं कह ही नहीं सकती क्योंकि मैंने कोई पैसे लिए नहीं आप लोगों से, लेकिन ये ट्राई करिएगा ज़रूर। अच्छा जी, तो ये गोश्त हमारा हो गया है मिक्स। अब अगर आपने इसको छोड़ना है तो छोड़ दें 1-आध घंटे के लिए, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं चाह रही हूँ बस जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूँ, तो मैं इसको फ़ौरन ही मतलब यूज़ कर लूँगी। लेकिन अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, हम डाल लेंगे एक पतीले में ऑयल। जी, ये तो मैंने पतीली ले ली है साफ़ सुथरी सी, धुली धुलाई सी। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डाल लेना है ऑयल। ऑयल को हम होने देंगे हल्का सा गरम, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना वरना हमारे प्याज जाते साथ ही जल के मर जाएंगे और फिर वो ज़ाया भी हो जाएंगे, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, दोबारा प्याज काटने पड़ेंगे, दोबारा आंसू बहाने पड़ेंगे। तो मैं ये इतनी छोटी छोटी बातें इसलिए बताती हूँ ताकि कोई लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती होती, कभी अक्सर ऐसा होता है लड़कों को भी कुकिंग करनी पड़ रही होती है, तो इसलिए मेरा हाल में बेसिक बता देना ज़रूरी है। वैसे मेरा ख्याल में दाल चावल हर घर में बनते हैं और हर घर में ही खाए जाते हैं, ख़ासतौर पर पंजाब में। और अगर पंजाब में रहते हुए भी कोई दाल चावल नहीं खाता तो इसका मतलब है भाई वो कोई बहुत ही बदमज़ा इंसान है। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा हल्का सा तो फिर हम उसमें डालेंगे प्याज। और मैं देखती हूँ ऑयल गर्म हो गया या नहीं हुआ। आई, ऑयल तो हमारा ज़रा सा भी गर्म नहीं हुआ, नहीं बल्कि हो ही गया है। अच्छा जी, 2 मिनट इसको और गर्म होने देते हैं। साथ ही आप मुझे बताएं कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक घर में दाल चावल बन रहे होते हैं और सारे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है और सबको पता चल जाता है कि जी आज यहाँ पर दाल चावल बन रहे हैं, सबके मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल लेंगे प्याज।
जी, तो हम इसमें शामिल कर लेंगे प्याज। ये मेरे पास 2 प्याज थे और इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। ज़्यादा मोटे काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बारीक काटने की मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल साइज़ के प्याज काटने हैं। अच्छा जी, ये मैंने घी यूज़ किया था, लेकिन अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ज़रा प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन उसको रंग देंगे। मैं आपको मिलती हूँ 5 मिनट बाद, जब तक मेरे प्याज़ों को रंग आ जाए, वरना आप कहेंगे इतनी लंबी वीडियो बना कर बोर कर दिया भाई, टू द पॉइंट बात किया करें ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो मुझे पता है आजकल सबका टाइम बहुत ही अहम होता है। चलें। अच्छा जी, तो अभी हमारे प्याज गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, तो हमने इसमें जो लहसुन अदरक बचा लिया था ये वाला, अब हम इसमें ये भी शामिल कर देंगे। जल्दी जल्दी से शामिल करेंगे ताकि हमारे प्याज कहीं जल ना जाएं। कहा मैंने आप लोगों का था कि प्याज ज़्यादा लाल नहीं करने, लेकिन प्याज मैंने खुद ही अपने ज़्यादा लाल कर दिए हैं। चलिए कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। तो अभी जब प्याज लाल हो रहे हैं तो ये जो हमारे पास गोश्त पड़ा हुआ था, ये जो हमने मिक्स करके रखा था, इसमें हम 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच सरसों का तेल मिला देंगे। सरसों के तेल से क्या होता है, ज़रा मीट टेंडराइज़ हो जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, खाने में मज़ा आता है। लेकिन अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है, जो कि कम से कम हमारे यहाँ पे तो हर घर में होता ही है पंजाब में, लेकिन अगर आपको उसका टेस्ट नहीं पसंद खाने में, या आपको उसकी स्मेल से कोई मसला है, तो फिर आप ना शामिल करें। लेकिन अगर है तो मैं कहूँगी डाल के ज़रा एक दफ़ा ट्राई कर लें, थोड़ा सा खाना बना के ट्राई कर लें। ना पसंद है तो आइंदा मत डालिएगा। चलिए वापस हम आते हैं अपने प्याज़ों की तरफ। ये हो गए हैं हमारे प्याज और लहसुन अदरक, ये देखिए जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 मिनट की भुनाई करने के बाद अब हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। प्याज का कलर कितना प्यारा आ गया है। लहसुन अदरक की बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करते, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि जब तक उस बेचारे को अच्छा खासा जला ना दो, उसकी स्मेल बाकी रह जाती है और ये वो। लहसुन अदरक को सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। बस 2 मिनट में उसकी भुनाई हो जाती है। ज़्यादा पकाते हैं तो उसका जायका ख़त्म हो जाता है, हमारी हंडिया में फिर उसका जायका आता ही नहीं है। तो लहसुन अदरक को बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत किया करें, बहुत ज़्यादा मत भुना करें। तो 2 मिनट जब पकता है तो उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है, और अगर उसको ज़्यादा पकाते हैं तो फिर उसका जायका भी ख़त्म हो जाता है। अब इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। गोश्त को हिलाने के बाद अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। अब ज़ाहिर है मसाले शामिल करने के बगैर तो हमारा खाना पकना नहीं है, तो हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया। अच्छा जी, धनिया कोशिश किया करें कि घर में पीस लें। क्या होता है, जब हम बाज़ारों से धनिया लेते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा पिसा होता है। ये हम ले लेंगे लाल मिर्च, मैंने ऑलमोस्ट समझ लें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ली है, और 1 टेबलस्पून धनिया लिया है, और 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून हल्दी लेंगे। नमक हम इस मरहले पे शामिल नहीं करेंगे ताकि हमारा गोश्त ज़रा जल्दी से गल जाए, वरना ये ढीठ हो जाता है और गलता ही नहीं है समटाइम। अभी नमक हमने ऐड नहीं किया, तो अभी बस यही मसाले ऐड किए हैं। अगर आपके पास तेज़ पत्ता पड़ा हुआ है तो वो भी ऐड कर दें। अच्छा जी, तो अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। ये हमने डाल दी है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का टेस्ट वैसे मुझे खुद भी कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन जब आप इसको मसाले में बना लेते हैं तो इसका बड़ा अच्छा टेस्ट निकल आता है। बेशक आप बाद में इसको बाहर निकाल के फेंक दें, क्योंकि खाते वक्त जिसके भी मुंह में आती है उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन इसको डालें ज़रूर, क्योंकि ये डालने के लिए बनी है ज़ाहिर है, तो इसका टेस्ट अच्छा निकलता है, इसलिए डाल लें। अच्छा जी, तो मैं आपको कह रही थी कि जो धनिया होता है ना, वो घर में ही पीसा करें। पीसने से पहले यूँ किया करें कि उसका चूल्हे का एक चक्कर लगवा लिया करें, हल्का सा भून लिया करें, फिर उसको हल्का सा मोटा मोटा पीस लिया करें। अगर आपने कोई देसी खाना बनाना है तो उसमें हल्का सा मोटा धनिया जब पीस के डालेंगे तो
तो उसका टेस्ट ज़रा और अच्छा निकल आता है। कभी आप ट्राई करें बाहर के बाज़ार वाले सूखे धनिए से खाना बनाने की और घर वाले से, दोनों में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आएगा। ना नज़र आया तो मुझे लाजमी बताइएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे खाने पे। जी तो अभी हमारा गोश्त पक रहा है हल्की हल्की आंच पे। वैसे पहले जो है वो दाल गोश्त बना करता था वो मट्टी की हांडी में। जी तो मट्टी की हांडी में जिसका फ्लेवर निकलता था ना वो ज़बरदस्त होता था। हल्की हल्की आंच पे हमारा गोश्त पकता रहता था और वो जो दाल चावल बनकर तैयार होते थे ना वो अब नहीं होते। बहरहाल मैंने आपको कहानी बनाते बनाते शामिल कर दिया है इसमें पानी। जी तो पानी हमने इसमें इतना डालना है कि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। अब कितनी देर में गल जाएगा ये तो मैं आपको बता नहीं सकती, ये हर घर की डिफरेंट कहानी होती है, बल्कि हर दफ़ा के दाल गोश्त की अलग ही कहानी होती है। अलग अलग गोश्त होता है और अलग अलग टाइम लेता है गलने में। तो पानी इतना डाल देंगे जिसमें गोश्त अच्छी तरह से कवर हो जाए, अच्छी तरह से ज़रा ऊपर हो पानी गोश्त के काफ़ी। और हम इसको पकाएंगे तेज़ आंच पे नहीं लेकिन हल्की पे भी नहीं पकाना, दरमियानी सी आंच पे इसको पकाएंगे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा गोश्त गल जाए। और अगर आपको लग रहा है कि आपका गोश्त ज़्यादा ही ढीठ हुए जा रहा है तो उसमें एक लहसुन की वो जो होती है ना डंडी, जो हम सारा लहसुन निकाल देते हैं, वो डंडी इसमें फेंक दे तो बस ये बन जाएगा। तो चलें जी अब हम इसको कवर कर देते हैं। जी तो अब ये पकता रहेगा और फिर उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं। ज़रा इसको तेज़ आंच पे करके एक उबाला दिलवा दें। जब इसको एक जोश आ जाए तो फिर इसकी आंच हल्का कर दें। जी तो अब हम वापस आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसको जो गोश्त है इसको अच्छी तरह से गला लिया था और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। और मैंने हल्का सा इसमें ऐसे करके डोई मारी है और ये गोश्त बिल्कुल तार हो गया। देखें आप ये देख सकते हैं गोश्त इतना जब नरम हो जाएगा, तो जब गोश्त हमारा इस तरह से नरम हो जाएगा बिल्कुल गल जाएगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम अब इसमें डालेंगे अपनी दाल। बस में पहले हम डालेंगे चने की दाल। अच्छा मेक श्योर कि आप पानी ना निचोड़ें ना चने की दाल का, क्योंकि पानी में इतना देर जब ये भीगी रहती है तो फिर इसका सारा टेस्ट जो है पानी में आ जाता है। ये मैंने चने की दाल को करीब 1.5-2 घंटे से भिगोया हुआ था ताकि थोड़ी नरम हो जाए, क्योंकि काफ़ी सख्त होती है तो फिर ये गलने में ज़रा ज़्यादा ही टाइम ले जाती है। तो इसलिए इसको भिगोई रखें ताकि जब आप डालेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी गल जाएगी। अच्छा जी वैसे तो मेरा मूड था चने की दाल ही बनाने का, लेकिन फिर मेरा दिल किया कि मैं इसको थोड़ा सा क्यों ना हलीम वाला टच दे दूं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास मसूर की दाल थी तो मैंने वो भी डाल दी। वो तो मैंने अभी भी भिगोई थी क्योंकि वो बेचारी जल्दी से गल जाती है, थोड़ा सा बस उसको पकाओ तो वो गल जाती है। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी मसूर की दाल ऐड कर दी इसको सिर्फ़ और सिर्फ हल्का सा हलीम का टच देने के लिए। तो आप भी ऐड करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी अब हम इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से और हम इसको तब तक पकने देंगे जब तक कि दाल नहीं गल जाती। तो बिल्कुल जैसे कि हमने गोश्त गलाया था पहले तेज़ आंच पे करके उसको उबाला दिलवा दिया था, फिर वो हल्की आंच पे पकता रहा, इसी तरह से हम ये चने की दाल को भी बिल्कुल इसी तरह से गलाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसके कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं दालों के कलर्स। इसमें मैं और पानी डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह से पकती रहे। तो जी अब जैसे पहले गोश्त पकता रहा था, जैसे आप गोश्त को चूल्हे पे रख के भूल गए थे, अब दाल को भी ज़रा थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। बिल्कुल भी नहीं भूलना, साथ साथ हिलाते रहें, लेकिन हाँ मतलब अब ये खुद ही पकती रहेगी। अब आपने कुछ नहीं करना सिवाय ये कि एंड पे इसको तड़का लगाना है। और जी अगर आपने इसके साथ रोटी खानी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इसके साथ चावल खाने हैं तो वो भी बॉयल करने, जैसे कि अभी मैं करने लगी हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारी दाल जो है ये पकना शुरू हो गई है, ठीक है, इसमें उबाला आ गया। तो अब हम इसकी आंच थोड़ी सी मीडियम कर देंगे। पहले मैंने तेज़ आंच रखी हुई थी बिल्कुल, लेकिन अब हम इसकी आंच थोड़ी मीडियम कर देंगे। और आपने ख्याल रखना है कि अब आपने इसमें चम्मच वगैरह नहीं लगाना, बस ऐसे ही इसको पकने देना। कहाँ तक पहुँच गई है, तो अब ये ढक्कन उठाया तो ये हमारी दाल तकरीबन गलने के करीब पहुँच चुकी है। ये देखें इसका दाना नरम हो गया है, ये देखें। बस अब ये थोड़ा सा घुलना स्टार्ट हो जाएगी तो ये डन हो जाएगी। अच्छा जी तो अब हमारी दाल हो गई है तैयार। ये आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होती, थिक सी होती है ज़रा। और ये यकीन करें बिल्कुल हलीम के जैसी लग रही है, मुझे इसका टेस्ट भी वैसे ही लग रहा है। ये क्योंकि गल गई थी लेकिन
बिल्कुल मतलब मैश नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसको डोई से ही ऐसे 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 करके थोड़ा सा मैश कर लिया है। अगर आप चाहें वो जिसको पंजाबी में कहते हैं वो घोटना, वो भी लगा सकते हैं इसको, ताकि आपको बिल्कुल वो जो शादियों की हलीम होती है ना, बिल्कुल वैसे सी फीलिंग आए। अब हम इसको जल्दी से तड़का लगा लेते हैं। जी, तो तड़के में हमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं चाहिए, बस हमने ये रखा है फ्राई पैन, इसमें हम डालेंगे ऑयल। हमने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। अब इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ऑयल को। अच्छा जी, तो ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, साथ ही हम लोग इसमें डाल लेंगे ज़ीरा। जी, तो बस अभी हल्का सा गर्म हो जाए। अच्छा जी, तो अब हम हमारा तड़का बन गया। अब हम इसको जल्दी से दाल को लगा देंगे। तो तैयार हो गई अब हमारी बहुत ही मज़े वाली दाल। अब हम इसको फ़ाइनल टच देंगे और खाएंगे, बल्कि फ़ाइनल टच। तो हमारे दाल चावल बनकर हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो जल्दी से जाके ये बना लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा प्लीज़। जब तक कि अल्लाह हाफ़िज़।